ढोलकपुर के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा एक किसान था। वह अपने खेत में बैगन की सब्जी बोया करता था। कालू कौवा सभी बैगनों को तोड़कर अपने ठेले पर लादकर बाजार की ओर निकल जाता था। लेकिन कालू कौवा की दुकान पर आज भी एक भी ग्राहक नहीं आते हैं। फिर वह कालू कौवा परेशान हो जाता है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं तो रोड पर आ जाऊंगा। पता नहीं आजकल हमारी बैगन की सब्जी बिक क्यों नहीं रही। इतना बात कहकर कालू कौवा सोच ही रहा था, तभी उसका दोस्त बंटी कबूतर वहां आ जाता है और वह कालू कौवा से कहता है, कालू कौवा चलो ना, हम लोग ऑमलेट खाकर आते हैं। वहाँ सुंदरी कवि बहुत ही अच्छा ऑमलेट बनाती है। अरे नहीं बंटी भैया, मेरा आजकल समय नहीं चल रहा है, मैं कहीं नहीं जा सकता। मेरी इस दुकान पर आजकल कोई कमाई नहीं हो रही है। अरे कालू भैया, मैं तो कहता हूँ कि तुम यह बैगन बेचना छोड़ दो और ऑमलेट बनाना शुरू कर दो। अरे हाँ बंटी भैया, तुम यह सही कह रहे हो। मैं इस बारे में टुनटुनी से बात करूँगा। फिर वह कालू कौवा वहां से अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, हम लोगों का सब्जी का ठेला इस समय सही से चल नहीं रहा। मैं तो कहता हूँ कि टुनटुनी, हमें कोई और काम शुरू करना चाहिए। ये आप सही कह रहे हैं जी, हमें और कोई काम शुरू कर देना चाहिए जी, मगर आप क्या करेंगे? टुनटुनी, मैं तो कहता हूँ कि हमें अंडा ऑमलेट बेचना चाहिए। यह जंगल में खूब बिकेगा। आप यह कितना अच्छा बात कहे हैं जी, हमें जरूर अंडा ऑमलेट इस जंगल में बेचना चाहिए। तभी शाम हो जाती है। अगली सुबह कालू कौवा अपना अंडा ऑमलेट का ठेला बनवाने के लिए घर से निकल जाता है। वह बबली कबूतरी के पास जाकर एक ठेला बनवाता है और उस ठेले पर सभी मटेरियल रखकर उस जंगल में लगाकर अंडा ऑमलेट बेचना शुरू कर देता है। अंडा ऑमलेट खा लो, अंडा ऑमलेट, मुंबई की ताजे ताजे अंडा ऑमलेट खा लो। तभी वहां उसका दोस्त बंटी कबूतर आता है और वह कालू कौवा से कहता है, अरे ओ कालू भैया, मुझे जरा एक अंडा ऑमलेट बनाकर खिला दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अच्छा क्यों नहीं बंटी भैया, आपको मैं अंडा ऑमलेट खिलाऊंगा, आप उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। फिर वह कालू कौवा अपनी दुकान से अंडा ऑमलेट बनाकर बंटी कबूतर को दे देता है। फिर बंटी कबूतर उसे खाने लगता है। बंटी कबूतर उसका अंडा ऑमलेट खाकर बहुत ही खुश होता है और कहता है, अरे वाह कालू भैया, आप तो कितना अच्छा अंडा ऑमलेट बनाते हो। फिर यह बात कहकर बंटी कबूतर वहां से चला जाता है। कालू कौवा की दुकान जंगल में बहुत ही फेमस हो चुका था और सभी पक्षियों को कालू कौवा का अंडा ऑमलेट बहुत ही पसंद आता था। एक दिन किसी कारण कालू कौवा का तबीयत खराब हो जाता है। तबीयत खराब हो जाने की वजह से एक दिन कालू कौवा का मौत हो जाता है। अब मैं क्या करूं पिंकी, मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है कि मैं उसे करके तुम्हें कुछ खिला सकूं। मम्मा, क्यों ना आप पापा का अंडा ऑमलेट का बिजनेस को फिर से शुरू करती हैं। पापा का अंडा ऑमलेट का जगह बहुत ही फेमस है। फिर टुनटुनी चिड़िया अंडा ऑमलेट का कारोबार आगे बढ़ाती है और अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
रामपुर के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी सास बबली कबूतरी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की सास बबली कबूतरी जो शहर में जाकर सब्जियों का दुकान लगाया करती थी। टुनटुनी बहू, अरे ओ टुनटुनी बहू, मुझे खाना दे दो, मैं जा रही हूँ सब्जियाँ बेचने बाजार। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी को खाना दे देती है। माँ जी, एक खुशखबरी है, मैं आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कालू, तुम कल ही जाकर मेरी बहू टुनटुनी का इलाज करवा दो, उसके पेट में बेटा है कि बेटी। फिर अगली सुबह कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर, जरा देख तो मेरी पत्नी के पेट में बेटा है कि बेटी। फिर वह डॉक्टर टुनटुनी चिड़िया को देखकर उसके पति कालू कौवे से कहता है, अरे कालू भैया, आपकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के पेट में एक नहीं दो बेटियां हैं। फिर वह कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को वहां से लेकर अपने घर आता है और पूरा बात अपनी माँ को बताता है। बाप रे, ये कुलच्छनी एक नहीं दो बेटियों को पेट में लेकर घूम रही थी। मेरे सपनों पर तो पानी फिर गया। सोचा था कि टुनटुनी एक बेटा देगी। ये आप क्या बोल रही हैं माँ जी? बेटा बेटी भगवान के हाथों में है, इसमें मेरी बेटियों का क्या दोष? धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 बेटियों को जन्म देती है। टुनटुनी चिड़िया के बेटियों को जन्म देने के बाद बबली कबूतरी उन तीनों को अपने घर से निकाल देती है। मम्मा, दादी ने हमें क्यों घर से निकाल दिया? पापा ने भी कुछ नहीं कहा। मम्मी, दादी और पापा बहुत गंदे हैं। ऐसा नहीं कहते बेटी, वह लोग तुमसे बड़े हैं। माँ, अब हम लोग कहाँ रहेंगे और कैसे रहेंगे? बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी तुम्हें दूसरे जंगल में ले चलती हूँ और हम लोग वहाँ अच्छे से रहेंगे। फिर वह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को साथ लेकर दूसरे जंगल में आ जाती है। बेटी, तुम यहीं रुको, मैं अभी कुछ पक्षियों से उधार खाना मांग कर ले आती हूँ। फिर वह टुनटुनी चिड़िया उड़ते उड़ते बंटी कबूतर के घर चली जाती है खाना मांगने। कालू भैया, मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरी 2 बेटियां 2 दिनों से भूखी हैं, वह अन्न का एक दाना भी नहीं खाई हैं। ये लो टुनटुनी बहन, ये लो, कुछ मकई के भुट्टे दे रहा हूँ, इसे लेकर जाओ और अपनी बेटियों को खिला देना। आपका बहुत धन्यवाद बंटी भैया, तुम मेरी मदद किए हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? फिर वह टुनटुनी चिड़िया उड़ते उड़ते अपने घर आती है और अपनी बेटियों को मकई के भुट्टे खाने को देती है। मम्मा, अब हम लोग इस जंगल में कहाँ रहेंगे? तुम चिंता ना करो बेटी, मैं अभी एक मिट्टी का सुंदर सा घर बनाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया मिट्टी का घर बनाकर अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।